और आपको बता देना चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को एक असलाहा से बड़ा प्रेम है। मतलब यहाँ पे ऐसे होते भैया भाई आसान सज्जी मोर एक काम का दिन है मुझे दुई ठेलाई सस बना दिया। तो ये यहाँ का एक पैटर्न, उनको खाना हो ना हो लेकिन लाइसेंस घर में रहता है तो उनको बड़ा सुकून मिलता है। भैया एक बंदूक 315 के टांग ली रहे भैया 25 कार तू तो जैसे सामत ठोक देगा मजा के हुआ। तो एक उनका एक अपना सोच है। लेकिन यहाँ के डकैत भी जो बने हैं वो परिस्थिति बस बने हैं। उनको वो कोई पेशेवर डकैत नहीं रहे, उनको परिस्थितियां इस किस्म की मिली है जिसकी वजह से उन्होंने वो रास्ता चुना है। अन्यथा आप किसी का भी इतिहास आप देख लीजिए तो इनके पीछे कहीं ना कहीं ऐसी एक बात जरूर होगी जिसकी वजह से वो अपने क्रोध को सह नहीं पाए और उस क्रोध को आग जलाकर और उसको शस्त्र बनाकर उन्होंने वो पेशा चुना। तो क्या उम्मीद है कि जैसे चित्रकूट हवाई अड्डा अब शुरू होने की ओर है तो क्या यहाँ फिल्म इंडस्ट्री के लोग आएंगे, चांसेस हैं कुछ? 100% ये बात आप तय कर लीजिए एयरपोर्ट के आने से। और यहाँ का जो यहाँ की पब्लिक है, पब्लिक के साथ यहाँ पर कुछ उद्योगपति लोग भी हैं, अगर वो थोड़ा भी सपोर्ट करेंगे तो यहाँ देखिएगा हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश में जितनी फिल्में नहीं बन रही अगर 100 फिल्में बनती हैं तो 15 फिल्मों का निर्माण बुंदेलखंड में होगा। क्योंकि चीजें इकट्ठी कर सकते हैं, व्यवस्था इकट्ठी कर सकते हैं। ये हम आज आनंद रिसोर्ट में जो बैठे हुए हैं, मुझे यहाँ पर दिखकर ये लगा जो कि केसारी लाल यादव ने सिर्फ यहाँ पर इसलिए पिक्चर बना कर दी थी क्योंकि यहाँ होटल्स नहीं थे और यहाँ कनेक्टिविटी नहीं थी। उसका यही कहना था कि अगर यहाँ एयरपोर्ट होता तो मुझे आने जाने में बहुत सुविधा रहती, मुझे किसी भी क्षण जाना पड़ता है। तो अगर यहाँ पर कनेक्टिविटी होती तो मैं निश्चित तौर पर ये चित्रकूट जैसे धाम में क्यों नहीं शूटिंग करूंगा। तो सिर्फ कनेक्टिविटी की वजह से प्रॉब्लम है। और अभी योगी जी जिस तरीके से हर तीर्थ स्थल को एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, अयोध्या को चित्रकूट से जोड़ रहे हैं, काशी को अयोध्या से जोड़ रहे हैं, मथुरा को क्या नाम है इधर से चित्रकूट, और ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस जो बनाए गए हैं, आगरा एक्सप्रेस जो बनाए गए हैं, दिल्ली एक्सप्रेस जो बनाए गए, इस कनेक्टिविटी की वजह से हम दिल्ली आते हैं, लैंड करते हैं, 6 घंटे में हम बांदा पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके के अगर हमारे यहाँ पर सुविधाएं हो जाएंगी तो आप ये तय मानिए ट्रांसपोर्टेशन एक आधार होता है और वो बिजनेस को भी बढ़ावा देता है, आपके क्षेत्र को भी बढ़ावा देता है और आपकी धन संपदा का एक साधन भी बनता है और रोजगार बढ़ता है और पर्यटन को सबसे बड़ा महत्व देता है। हमारे लिए पर्यटन बुंदेलखंड में बहुत बड़ा पर्यटन स्थल है। आला उदल की नगरी महोबा है और मतोला वीर की नगरी बांदा है और अपने ये चित्रकूट में श्री राम की नगरी है और अपने कामतगिरी का पर्वत है और यहाँ पर आधुनिक अभी रोपवे भी लक्ष्मण पर्वत पे बना दिया गया है, हनुमान धारा पे भी बना दिया गया है। तो इस कनेक्टिविटी के माध्यम से पर्यटन को बहुत बड़ा योगदान, यूपी का पहला ग्लास ब्रिज बन रहा है सभी बात पे। बस आप ये पत्रकार जो है ना, पत्रकार एक जो है तीसरी आंख होता है जिसके माध्यम से विकास होता है। मैं लंदन में हर साल लंदन में 2-4 फिल्में करने जाता हूं तो मैंने देखा है कि लंदन में और कुछ नहीं है, सिर्फ पर्यटन है। वहां का मुख्य व्यवसाय जो है पर्यटन ही है। तो इस तरीके की व्यवस्था अगर हमारे क्षेत्र में होती है और यहाँ की जो नेचुरल खूबसूरती है ये अनूठी है एकदम। बस मैं इतना ही कह सकता हूँ बुंदेलखंड के बारे में। और आपका कोई सवाल हो तो बताइए। गधा प्रसाद जी, गधा प्रसाद जी मेरे मित्र हैं, वो उन्होंने चित्रकूट के, वो भी बहुत आध्यात्मिक पुरुष हैं और यहाँ आए थे। चिड़ियाघर में उनका मेन कैरेक्टर भी था और मैंने उनसे जिक्र किया कि मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ, आप भी पहुँचिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप जहाँ पहुँचेंगे मैं तो आपके पीछे पीछे घूमूंगा। तो वो गधा प्रसाद जी आए थे और गधा प्रसाद जी अपने आप में एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं। वो जब चिड़ियाघर के दौरान करते थे, जब वो उनका टाइम हो जाता था, हनुमान जी के बहुत बड़े उपासक हैं, जब वो उनका टाइम हो जाता था तो शूटिंग बंद कर देते थे। बोले मुझे इस बीच में मैं सिर्फ उनकी भक्ति और आराधना ही करूंगा बस। तो वो उनके अंदर ताकत है। अब आप देख सकते हैं कि एक गधा प्रसाद कितना महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है। आज लोगों को अजीब सा लगता होगा लेकिन वो अपने आप में कितना धनी व्यक्तित्व है। बुंदेलखंड में कितने ऐसे कलाकार हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में हैं आपकी नजर में? बुंदेलखंड में मेरी नजर में जो है, बुंदेलखंड में एक मैं हूँ और एक योगेश त्रिपाठी है जो उसका रोल करता है, क्या नाम है, हप्पू सिंह का। वो राज से है मेरे
नज़दीक भी है, जानकार भी है। और वो जो है, और एक वो है अभी एक हमीरपुर से कोई एक लड़का आया है। बाकी अभी तक जो है कोई है नहीं। राजा बुंदेला तो राजनीति में आ गए। आशुतोष राणा है। आशुतोष राणा इधर से नहीं है। आशुतोष राणा है होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। होशंगाबाद जिले से है वो, और मध्य प्रदेश गाडरवारा के रहने वाले हैं, लेकिन बुंदेलखंड में ही आते हैं। गोविंद नामदेव हैं, हमारे गुरु भी हैं, उन्होंने हमको बहुत कुछ सिखाया है। फिर मुकेश तिवारी हैं, बच्चे चर्चित अभिनेता हैं, हमारे मित्र हैं, हम लोग एक साथ ही पढ़ते थे। फिर सनसनी में श्रीवर्धन त्रिवेदी आते हैं, जो वो मूलतः बुंदेलखंड मतलब सागर में ही लंबा समय उन्होंने पढ़ाई किया है। तो अभी लेकिन मेरा जो व्यक्तिगत मानना है कि ज़्यादातर लोगों को आना चाहिए, और मैं खुद चाहता हूं कि यहाँ पर एक छोटी सी अकादमी भी खुल जाए, जिससे बच्चों को प्रोत्साहन मिले। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ बच्चियों की होती है, क्योंकि अभिनय के क्षेत्र में बच्चियों का बड़ा महत्व होता है। अगर बच्चियां नहीं मिलेंगी तो यहाँ अकादमी बनने का, थिएटर का माहौल ही नहीं हो सकता ना। तो हम थोड़ी सोच को लेके ना, हम थोड़ा सा बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे। यही बच्चियां जब हमारी शहर में चली जाती है तो अनूठा काम करती है। मेरी जो बेटी है वो खुद बैडमिंटन खेलती है। तो निश्चित तौर पर अब ऐसा है कि अगर बच्चियां आगे बढ़ेंगी, और यहाँ के माता पिताओं को भी ये सोचना पड़ेगा कि भाई ये एक प्रोफेशन है। गंदगी हर जगह पे होती है, हर व्यवसाय में होती है, लेकिन जो साफ सुथरा और अपने आत्म बल पर रहता है, वो निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त करता है और ऊंचाई से ऊंचाई पर पहुंचता जाता है। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.